वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट नो कुक रेनबो स्टफ बर्फी बॉल्स बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। ये इतना सिंपल है और इतना झटपट होने वाला है कि मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग खुश हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं हमेशा ही ये मेजरिंग कप यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने इसलिए बताया कि अक्सर लोग पूछते हैं कौन सा कप। तो ये 250 ml का है। इससे मैंने मेजर करके ये दूध पाउडर लिया है, तो 1.5 कप लिया है। इसमें अब हम डालेंगे वेनिला। तो अगर आपके पास वेनिला ना हो पाउडर और लिक्विड है तो वो डाल दें, और अगर वो भी ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी खुशबू डाल सकते हैं, जैसे रोज़ वाटर हो, केवड़ा हो, या फिर वो इलायची पाउडर हो। तो ये मैं डाल दूँगी आधा टीस्पून। और अब ग्लव्स पहन लेंगे। तो चलें इसको मिक्स करते हैं। और अब इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मैंने बनाया है, अगर आपने ना देखा हो तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और अदरवाइज़ रेडीमेड ले लें कंडेंस मिल्क। तो वो हम इसमें डालेंगे अराउंड 8 टेबल स्पून। तो ये 1 टेबल स्पून है। बेसिकली हमें इसका स्टिफ डो बनाना है, सॉफ्ट साइड पे बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ये बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी बड़े अच्छे लगेंगे और बहुत सारे दिन तक फ्रिज में बहुत अच्छे से रहते हैं। तो देखा आपने कितना ये हार्ड साइड पे डो है। तो अब इसके हम 6 बॉल बना लेंगे। इक्वल साइज ज़रूरी नहीं है, कम ज़्यादा हो कोई मसला नहीं है। तो एक पोर्शन को ज़रा सा फैलाएंगे और इसके अंदर डालेंगे कलर। तो यहाँ देखें मेरे पास बहुत सारे कलर रखे हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ रेड। अब रेड ज़ाहिर है जब कम बूंदे डालेंगे तो पिंक बन जाएगा ना, तो हमें पिंक बनाना है। तो ये मैंने 4 बूंदे डाली है और इसको अब बंद करेंगे और इसको गूंद लेंगे। पिंक हो गया, ठीक है। अब ये हल्का हल्का मार्बल टाइप का है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये शेड पिंक ही आ गया है। ये देखिए प्ले डो जैसा है इस तरह से। तो ये हो गया। अब हम दूसरा कलर ले लेंगे। तो यहाँ मेरे पास जर्दे का रंग था, तो मैंने उसको थोड़ा सा लेके अब कुछ बूंदे पानी डाल दी थी, तो ये ऑरेंज हो गया है। तो ये ऑरेंज डाल देंगे। देखिए मज़ा आता है खेलने में। तो ये ऑरेंज हो गया। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी हार्ड है, आपसे नहीं हो रहा है, तो 1 टीस्पून आधा टीस्पून कंडेंस मिल्क और डाल दें, तब हो जाएगा। लेकिन बेसिकली ये रहेगा हार्ड साइड की तरफ ही। अब और ले लेंगे और इसको कर देंगे ब्लू। ऐसा लग रहा है ना, ये पेंटेड बोल हो गया है हमारा। एंटीक टाइप का। ब्लू भी हो गया। अब लेंगे एक और उसको करेंगे येलो। येलो की कुछ बूंदे डालेंगे।
तो ये येलो हो गया, ये, और ये पेंटिंग वाला बोल रखूँगी, अब ज़ाया नहीं करूँगी। तो बस अब इजी पीजी बॉल लेना शुरू करेंगे, जो भी बॉल आपको चाहिए, और इसको फैलाएंगे इस तरह से। अब हमारे पास वैरायटी ऑफ M&M's के कलर्स हैं। अब आपके पास M&M होना ज़रूरी नहीं है, आप मूंगफली डाल सकते हैं, आप किशमिश डाल सकते हैं, चॉकलेट्स डाल सकते हैं, जो भी आपके पास रखा हुआ वो आप अंदर डाल सकते हैं। तो अब इस ग्रीन वाली में हम डाल देते हैं ये एक रेड M&M, और इसको ये बंद करेंगे और इसको बॉल बना लेंगे। तो ये देखें स्मूथ राउंड बॉल बन गया है। इसको हम डालेंगे शक्कर में और रोल कर लेंगे, और इसको रखते जाएंगे प्लेट में। और अब बनाएंगे येलो। तो एक छोटा सा ले लेंगे। अगर आपको लगता है कि इस तरह से फैलाने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है या टाइट ज़्यादा है, तो एक ज़रा सा उंगली टच कर लें और ये कंडेंस मिल्क से दबा दें। लेकिन अगर नहीं हो तो ज़रूरत नहीं है। और अब डालेंगे इसमें हम ग्रीन, और बॉल बना लेंगे शाइनी शाइनी, स्मूथ स्मूथ सा। और अब रोल कर लेंगे इसको। और अब इसमें डाल देते हैं ब्लू। पिंक बनाते हैं। और ये चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं। तो ये जो चॉकलेट चिप है ये आना की पसंद की है। तो ये छोटी छोटी है, मैंने 3 डाल दी है। चाहे तो आप 2 डाल दें, 1 डाल दें, जैसा आपका दिल चाहे। और ये रोल कर लेंगे। और ये रोल कर लेंगे। तो देखा कैसे ख़तरनाक से हमारे रंग बिरंगी रेनबो बॉल्स बन गए, मानते हैं? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। देखा आपने, अंदर से सरप्राइज निकला, पता भी नहीं था सरप्राइज होगा। अच्छा, अब इसे हम फ्रिज में रख सकते हैं फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। बाहर भी रख सकते हैं 2-4 दिन। और फ्रिज में रखने के बाद अगर आप चाहें तो फ्रिज वाला ठंडा भी बड़ा अच्छा लगता है, और हल्का सा 2-3 मिनट बाहर रख के खाएं तब भी बेहतरीन लगता है। पार्टीज़ वगैरह हो, लंच बॉक्स में एक आध डाल दिया, ऐसी ख़तरनाक चीज़ है, मज़ेदार सी, मुंह को मज़ा आ जाता है। अच्छा, लेकिन एक बात, या तो आप कवर कर ले शुरू से इसे, अगर स्पीड स्लो है तो बनाने के लिए, और या ऐसा लगता है थोड़ी हवा लग गई और टाइट हो गया है, तो बस थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल के और मिला लें और राइट कंसिस्टेंसी हो जाएगी। बच्चे भी साथ साथ बना लेंगे, थोड़ी हेल्प कर देंगे। जैसे ये सारी कैंडीज़ वगैरह जो है वो जोई ने निकाल के दी है मुझे स्कूल जाने से पहले। मैंने उससे कहा जोई मैं क्या डालूँ, तो उसने कहा ये कलर निकाल के दिए उसने सारे मुझे। तो ये बेसिकली बच्चों के साथ क्रिएटिविटी भी हो सकती है, बच्चों के लिए फ़न भी है, और उनकी पार्टी के लिए भी, और एवरीडे के लिए भी। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।